नमस्ते एवरीवन। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं आप सबसे डिस्कस करने जा रही हूँ उसके बारे में आप सभी पहले से ही जानते हैं। हमने बहुत सुन रखा है कर्मों के बारे में, कर्म फल के बारे में। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कर्मों के बारे में, कर्म फल के बारे में, कि कैसे हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारा पीछा करते हैं, कैसे हमें उनका अच्छा और बुरा परिणाम भोगना ही पड़ता है। पर फिर भी हम सब ये जानते हुए भी इस पर ध्यान नहीं देते। क्या सच में इतना कठिन है सही कर्म का चुनाव करना? क्या हम कलयुग के प्रभाव से इतने अंधे हो चुके हैं कि सही गलत पता होने पर भी हम सही को गलत और गलत को सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं? और ऐसा करते हुए हम ये समझते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है ना? पर हम सब ये भूल जाते हैं कि हमारे द्वारा किए हुए सभी अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा नोट किया जा रहा है, जिसका सारा हिसाब किताब हमें सूद समेत चुकाना ही होगा। हम बच नहीं सकते हैं। हमारे कर्म हर जन्म में हमारा पीछा करते हैं परछाई की तरह। जब कोई किसी मजबूर इंसान का फ़ायदा उठाता है ना, और उस इंसान का सामर्थ्य नहीं है, उस इंसान में सामर्थ्य नहीं है आपसे लड़ने का, आपसे बदला लेने का, पर जब उस इंसान के मन से ये बात निकलती है ना कि ऐसा धोखा किया है हमारे साथ, भोगोगे तुम, ये जो निकलता है ना भोगोगे तुम, ये अकाट्य होता है। मान लीजिए किसी भी जीव जंतु को आप कष्ट दे रहे हैं और वो आह से, पीड़ा से भर जाए। जब किसी के मन से वो आह निकलती है ना, तो समझ लीजिए वो वज्र की लेख है, वो आपको भोगनी ही पड़ेगी। किसी की भी आह ना लीजिएगा। ज़िंदगी में कोई मजबूर है और आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और जब वो लाचार इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है, रोता बिलखता हुआ वो वहाँ से चला तो जाएगा, पर उसके मन से आपके लिए जो बद्दुआ निकलेगी ना, उससे आप कभी नहीं बच पाएंगे। इस जन्म में ना सही, किसी और जन्म में भोगोगे ज़रूर। चाहे फिर कितने भी सामर्थ्यवान, कितने भी बलवान क्यों ना हो आप, आपका सारा सामर्थ्य, सारा बल धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे गिरोगे ना, संभल नहीं पाओगे कहीं भी, कभी भी। हम सभी ने कहीं ना कहीं गलत कार्य किए, करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी समझा है कि कोई देख नहीं रहा है। पर क्या सच में कोई नहीं देख रहा है? सावधान हो जाइए, संभल जाइए। जो भी कर रहे हैं ना, उसका सारा हिसाब किताब आपके खाते में बराबर से जमा हो रहा है, जो समय आने पर आपको सूद समेत लौटाया जाएगा। इसीलिए जो भी कर्म कर रहे हैं उसे पूरे होश में रहकर, अलर्ट मोड पर रहकर कीजिएगा। हम सब जीवात्मा हैं और हम स्वयं ही नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहे हैं और उस जाल में फंसते जा रहे हैं, खुद को उसमें बांधते जा रहे हैं। पर हमको तो मुक्त होना है उस कर्म बंधन से, बंधना नहीं है उसमें। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, मतलब सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप सब समझ चुके हैं मेरी पहली वीडियो में। और हमें वो सारी सफरिंग्स भी भोगनी पड़ती है जो हम उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा कर लाए हैं, मतलब हमारे कर्मानुबंध। कर्मानुबंध का मतलब ही होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जिस भी परिवार में हमने जन्म लिया है, उस परिवार का, उसके लोगों का हम पर ऋण है। इसीलिए उसी परिवार में हमारा जन्म हुआ है और उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए हम वहाँ से जा नहीं सकते। या तो हमको वसूल करना है या तो हमको चुकाना है, और ये हमारे पूर्व जन्मों में ही निश्चित किया गया है।
अब इसे इस तरह समझिए। मान लीजिए किसी के यहाँ बेटा हुआ है और उसके जन्म से ही पैसा खर्च होना शुरू हो गया। वो बच्चा बड़ा हुआ तो गलत संगत में पड़ गया, गलत आदतों में पैसा बर्बाद करने लगा, पूरे परिवार को टेंशन देने लगा, टेंशन देता ही जा रहा है। पर बच्चे की वजह से पूरी फैमिली बहुत परेशान है। पर क्या आप जानते हैं, इसमें उस बच्चे की गलती है ही नहीं। ये हमारे द्वारा किए गए पूर्व कर्मों का फल है। और बहुत सारे जो बच्चे जन्म से ही विकलांग होते हैं, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है, जो खुद से कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उनकी सेवा में माता पिता हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। माता पिता को, घर के लोगों को उनकी हमेशा सेवा करनी पड़ती है। तो ये भी आपके कर्मों का ही फल है। उस बच्चे का जन्म आपके परिवार में हुआ ही इसीलिए है ताकि वो अपना हिसाब किताब चुकता कर सके आपसे। अपने पिछले जन्मों का सारा हिसाब किताब चुकता करने आया है वो बच्चा, तभी आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तभी आपसे उसकी सेवा करवाई जा रही है। ये आप अपने कर्म काट रहे हैं। जैसे किसी नई बहू का प्रवेश होता है घर में विवाह के बाद, उस बहू के घर में आते ही वो बहू सबकी चहेती बन गई। उसके आने से आपके घर परिवार में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सबको लेकर चलने वाली, सबका आदर सत्कार करने वाली, सब उसके आने से खुश है। परिवार में आनंद ही आनंद है और जीवन भर वो खुशी वैसे ही बनी हुई है। मतलब वो बहू अपना ऋण चुका रही है और ऐसा करके वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को काट रही है। और वहीं अगर शादी होते ही घर में कलह कलेश मचा हो, भयंकर लड़ाई झगड़े, बीच में दीवार पड़ गई हो, मार पीट लड़ाई शुरू हो गई हो और पूरा जीवन नर्क का अनुभव कर रहे हो आप, मतलब वो आत्मा अपना हिसाब करने आई है आपसे। मतलब आपने अपने पूर्व जन्म में उसके साथ ऐसा कुछ किया है जिसका बदला लेने, जिसका हिसाब किताब क्लियर करने वो इस जन्म में आई है और वो अपना हिसाब किताब क्लियर करवा रही है आपसे। तो तय है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे अपना ऋण चुकाना ही पड़ेगा। अपना ऋण चुकाए बिना हम मुक्त नहीं हो सकते कभी भी। किसी को कर्ज लेना होता है तो किसी को चुकाना होता है। हमारे पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्मा है तो हमें ये क्लियर तो करने ही होंगे। हमने अपने अनेक जन्मों में अनेक लोगों के साथ जितने बर्ताव किए हैं, अच्छे या बुरे, वो सब हमें वापस लौटाए जाएंगे। अब मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और कोई आकर हमसे अचानक से टकरा जाए और वही हमारी उससे हाथापाई हो जाए, झड़प हो जाए और हम पिट जाए। और हो सकता है कि गलती हमारी हो ही ना और फिर भी हम ज़बरदस्ती पिट जाए वहाँ पर। और उस सिचुएशन में हम इस सोच में पड़ जाए कि मेरी गलती ना होने पर भी मैं पिट गया, ऐसा क्यों? अगर ऐसी सिचुएशन होती है या कभी हुई है तो इस बात को याद कीजिएगा कि ये आपके पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म का फल है जो आपको इस जन्म में भोगना पड़ा है। वो बंदा आपसे अपना हिसाब क्लियर करने आया है। वो आया, आपकी पिटाई की और आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर ख़त्म हो गया। मतलब आपका उससे लेन देन हिसाब किताब क्लियर हो गया और वो बंदा आपकी लाइफ से चला गया। आई नो ये सब सुनने में अजीब लगता है क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है और अगर हम पर कोई एक हाथ उठाए तो हम उस पर चार उठाते हैं, साथ में अपने फ्रेंड्स को लेकर जाते हैं और पूरी महाभारत रच देते हैं वहाँ पर सच में अगर जब ऐसा होता है ना तो इस बात को याद करते हुए सब कुछ बर्दाश्त कर जाओ। आई नो ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, सुनने में अजीब भी लग रहा होगा, पर ये 100% सही है। और शायद मुझे जितना कहने में ये इजी लग रहा है ना, ये करने में उतना ही मुश्किल है ना? क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती है ना तो हमारी बुद्धि चलना बंद हो जाती है, हम क्रोध से भरे होते हैं। तो ये सब
सोच ही नहीं पाते और ना ही समझ पाते हैं। सामने वाला देगा 1 और हम उसे 4 दे जाते हैं। खुद भी पिटते हैं और उसे भी पीट देते हैं। एक ही घर में एक ही पिता की 2 संतानें, 2 भाई और वो भी आपस में कट्टर दुश्मन। तो ये भी कर्म ही है, तो भोगने तो पड़ेंगे ही। अब मैं आपको कर्म फल से रिलेटेड एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि कैसे हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं। एक महात्मा जी थे जो भ्रमण करते थे गांव गांव। उस समय अशर्फियाँ और मोहरें चलती थी, तो लोग उनको भेंट में अशर्फियाँ देते थे। और वो तो थे संत, और संत तो माया से दूर रहते हैं। तो जो अशर्फियाँ उन्हें मिलती थी वो या तो ठाकुर सेवा में लगा देते थे या तो संत सेवा में लगा देते थे। गांव गांव भ्रमण करते करते उनके पास अशर्फियाँ जमा होने लगी और कुछ अशर्फियाँ जमा हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी अशर्फियाँ और जमा कर ली जाए। जब काफ़ी मोहरें जमा हो जाएगी तो जो प्रयागराज में कुंभ पड़ता है वहाँ पर उपस्थित सभी संतों को बुलाकर उनका भंडारा करवाऊंगा उन अशर्फियों से। तो वो तो संत ही थे, उन्होंने अच्छा ही सोचा। अब वो अशर्फियों का उपयोग भी संतों के लिए ही करने जा रहे थे, तो यहाँ उनकी सोच गलत नहीं थी। तो अब इतनी अशर्फियों को कहाँ रखा जाए, उन्हें ये प्रश्न पड़ा। तो उन्होंने एक मोटी बेत बनवाई, मोटा सा बड़ा सा डंडा जिसके ऊपर एक चूड़ी लगी थी। तो जब वो चूड़ी खोलते थे और उसमें अशर्फियाँ डाल देते थे और वो अंदर से जो डंडा था वो पूरा खाली था, ऊपर से लॉक और अंदर से पूरा खाली। तो जितनी अशर्फियाँ उनको मिलती जाती वो अशर्फियाँ एक एक करके वो उस डंडे में डालते जाते और उसे उस चूड़ी से बंद कर देते थे। और वो डंडा हमेशा उनके साथ रहता। वो जहाँ जाते उस डंडे को, उस बेत को अपने साथ ले जाते थे। अब उनकी इच्छा थी कि वो प्रयागराज में संतों को भंडारा करवाए। तो अब वो इसी इच्छा के चलते और भी गांव गांव भ्रमण करने लगे। और उन्हें पता था कि जब वो भ्रमण करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई अशर्फी तो दे ही देगा। अब संत थे, फिर भी इच्छा आ ही गई मन में, चाहे उनके इंटेंशंस अच्छे ही क्यों ना हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कामना कोई भी हो वो बांधती ही है। अब वो महात्मा जी सब श्रद्धालुओं के यहाँ जाते और इच्छा रखते कि वो उन्हें एक अशर्फी तो दे ही दे। अब धीरे धीरे वो छड़ी भर गई। अब वो महात्मा जी कुंभ के आने का इंतज़ार करने लगे। जब कुंभ आया तो वो अपनी बेत लेकर चल पड़े। अब पैदल पैदल चलते 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 चले गए। अब प्रयागराज दूर था, तो वो रास्ते में सभी से पूछते चले गए कि क्या कोई ऐसा श्रद्धालु है जो संत सेवी है। तो कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि एक परिवार है, एक सेठ का परिवार है जो संतों की सेवा करता है। और वो उन महात्मा जी को उस सेठ के घर ले गए। उन सेठ के यहाँ उन महात्मा जी का बड़ा सत्कार हुआ, पकवान बनाए गए, खूब सेवा की गई। वो सज्जन उन महात्मा जी के पांव दबाने लगे, उनको खूब पकवान खिला पिलाकर उनको विश्राम के लिए स्थान दिया गया। और वो सेठ उन संत महात्मा जी के पांव दबाने लगे। अब पांव दबाते दबाते उनकी दृष्टि महात्मा जी की उस बेत पर पड़ी। अब वो बेत बड़ी मोटी थी और उसके ऊपर चूड़ी भी लगी थी, जिसे उस व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागी कि ऐसा क्या है इस डंडे में कि इस पर एक चूड़ी लगी हुई है। उसके मन में उस बेत को खोलकर देखने की इच्छा जागृत हुई। सेठ ने उन महात्मा जी को खिला पिलाकर सुला दिया। महात्मा जी थके हुए थे तो वो जल्दी ही सो गए।
फिर उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि महात्मा जी का डंडा ले आओ। अब उस व्यक्ति ने उस डंडे पर लगी चूड़ी जैसे ही खोली और जैसे ही उस डंडे को पलटा, उसमें से सैकड़ों मोहरें निकली। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसकी तो लॉटरी ही लग गई थी। अब इतना धन देखकर तो किसी की भी नीयत फिसल सकती है ना। उसे लगा कि उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, तभी वो संत उसके यहाँ आए हैं। अब वो व्यक्ति था तो सेठ ही, बड़ा होशियार था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत सारे कंकड़ पत्थर ले आओ। उसकी पत्नी बहुत सारे कंकड़ पत्थर ले आई। अब महात्मा जी तो खीर पूड़ी खाकर सो रहे थे। अब दोनों मियाँ बीवी ने रातों रात पूरी प्लानिंग करी, उस डंडे में कंकड़ पत्थर भर दिए और उस डंडे को ले जाकर महात्मा जी के सिरहाने पर रख दिया और सारी मोहरें चुरा ली। अब जब महात्मा जी सुबह उठे, उन्होंने अपनी छड़ी पकड़ी तो वजन वैसा ही था, तो वो समझ ही नहीं पाए और चल दिए आगे। जिन पति पत्नी ने महात्मा जी का धन चुराया था, उनके सालों बीत गए थे, कोई संतान नहीं थी। वो दोनों पति पत्नी संत सेवी ही थे, पर धन के मोह में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। इतना धन देखकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। धन के मोह में आकर वे उचित और अनुचित का फर्क करना भूल गए थे। अब वो जो महात्मा जी थे, वो चलते चलते पहुंच गए प्रयागराज। अब उन्होंने वहां पर संदेश भिजवाया कि सभी संतों का भंडारा करवाया जा रहा है। उनके द्वारा सभी संतों को निमंत्रण भेजा गया कि उन्हें भंडारा भी करवाया जाएगा और उसके बाद उन्हें दक्षिणा भी दी जाएगी। अगर आप में से कोई कुंभ गया है, इलाहाबाद का कुंभ या जितने भी कुंभ गए लगते हैं, अगर आप लोग कुंभ गए हुए हो तो आप जानते ही होंगे कि कुंभ में लाखों लोग आते हैं, है ना। इतने लोग होते हैं कुंभ में कि वहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। तो अब इतने लोगों का महाभोज करवाना, इतने लोगों का भंडारा करवाना, मतलब ये बहुत बड़ी बात थी उन संत के लिए। अब उन संत महात्मा जी ने महाभोज बनवाने की व्यवस्था करवाई, क्योंकि वो महात्मा जी तो श्योर थे, क्योंकि जितनी अशर्फियाँ, जितना धन उनके पास है, उससे सब कुछ हो जाएगा। अब सामान लाने के लिए पैसे चाहिए थे। जब भोज बनाने वाले महंत जी ने पैसे मांगे तो उन महात्मा जी ने कहा कि हम सारा पैसा इकट्ठा ही देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब उन महात्मा जी के मन में एक बात थी कि अगर उन्होंने उस छड़ी को खोला और 2-4 अशर्फियाँ भी इधर उधर हुई तो गड़बड़ हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा कि संत होकर भी उनके पास अशर्फियाँ कहाँ से आई। अब वो महंत जी अपना पैसा लगाकर भंडारा बनाने के लिए सारा सामान अपने पैसों से ले आए। सभी संतों को निमंत्रण चला गया, भंडारा भी बनने लगा। अब महंत जी फिर से आए और उन्होंने महात्मा जी से कहा, अब आप धन की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम सारी व्यवस्था कर पाए। अब आप धन दीजिए, तभी हम आगे की व्यवस्था कर पाएंगे। अब महात्मा जी को लगा कि महंत जी को उन पर विश्वास नहीं है। तब महात्मा जी ने उनसे कहा कि आपको विश्वास नहीं है हम पर, रुकिए, हम अभी आपको सारा पैसा देते हैं, क्योंकि महाराज जी तो जानते ही नहीं थे कि उस डंडे में अशर्फियाँ है ही नहीं। अब महात्मा जी ने जैसे ही चूड़ी खोली, डंडा पलटा, उसमें से कंकड़ पत्थर निकले। उनको बहुत बड़ा सदमा लगा कि इतने संतों को निमंत्रण गया, उनको दक्षिणा देनी है, मतलब वो महाराज जी, महात्मा जी समझ ही नहीं
पाए कि उनकी अशरफिया कंकड़ पत्थर में कैसे बदल गई। अब आप खुद को इस सिचुएशन में रखकर देखिए कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे तब आप क्या करोगे। महाराज जी पूरे सदमे में थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये अचानक से क्या हो गया। वो एकदम चुप थे। महंत जी को पैसा देना था और उनके पास तो कुछ था ही नहीं देने के लिए। वहाँ महंत जी भी उन्हें खूब सुना रहे थे। उन्हें सुनाने लगे कि एक महात्मा होकर आपने छल किया, हमको बर्बाद कर दिया। अगर आपके सामर्थ्य नहीं था तो पहले ही बता देते। संत होकर ऐसा छल कपट। अब वो महात्मा जी बोले भी तो क्या, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि इसमें कंकड़ पत्थर है। अब वो थे तो महात्मा ही, और महात्मा जी के इंट्यूशंस तो वैसे भी स्ट्रांग होती है। उन्होंने चिंतन किया, अपनी आँख बंद की और सारी बातें समझ गए। और महात्मा जी बोले, मन ही मन बोले, अच्छा ऐसा धोखा हमारे साथ किया तुमने, भोगोगे तुम। ये जो निकलता है ना, भोगोगे तुम, ये अकाट्य होता है। अब वो संत जी बड़े विचार में पड़ गए कि जब सब भंडारे के लिए आएंगे तो सबके सामने उनकी बड़ी बेइज्जती होगी। तो वो गए संगम में। संगम मतलब नदी के किनारे गए और छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। अब उस सेठ पति पत्नी के पास तो मोहरे थी। उनका व्यापार बढ़ता चला गया और उन्हें उन संत की मृत्यु के 9-10 महीने बाद उनको बेटा हुआ। अब तो वो पति पत्नी बड़े आनंद में। उन्हें लगा उन्हें संत पावन हो गए। व्यापार चलता चला गया, संतान नहीं होती थी, बेटा भी हो गया। जब से उनकी संतान हुई उनके धन में और वृद्धि हुई। उस संतान की पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च हुआ। अब उस बच्चे के कुछ समय बाद उस बच्चे को बीमारी शुरू हो गई। वो बच्चा अनेक बीमारी से घिर गया और उस सेठ का पैसा उस बच्चे की बीमारी में लगना शुरू हो गया। पर बीमारी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस बच्चे को ऐसी बीमारी लगी कि उस सेठ का सारा पैसा लगने लगा। व्यापार ठप हो गया। उस सेठ ने बहुत सी संपत्तियां इकट्ठा कर ली थी। अब उस संपत्तियों को बेचने की नौबत तक आ गई। वो दोनों दंपत्ति इतने आसक्त से थे उस बच्चे के मोह में कि उसे बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। अपनी सारी संपत्ति, सारा व्यापार, सारा पैसा उसकी बीमारी में लगाते चले गए। पर वो बच्चा ठीक ही नहीं हो पा रहा था। अब वो दोनों माता पिता अपने बच्चे के पास गए और उससे पूछा, बेटा बताओ मैं अब और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो उस बच्चे ने कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है कि आप मुझे प्रयाग ले चलो और प्रयाग में जितने संत महात्मा हैं उनको भंडारा करवाओ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। क्योंकि वो जो महात्मा जी मरे थे उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी मरते वक्त। अगर आप सभी को याद होगा तो मैंने आपसे बताया था अपनी एक वीडियो में कि हम मरते वक्त जिस भी इच्छा को लेकर मरते हैं, जिस भी इच्छा को मन में रखकर हम अपना देह त्याग करते हैं, हमारे अगले जन्म में वही इच्छा हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होती है, हमारा पर्पस बन जाती है। तो महात्मा जी भी उस इच्छा को लेकर उन्होंने अपना देह त्याग किया था और उस सेठ दंपत्ति के घर जन्म लिया था ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके। अब उस सेठ दंपत्ति के पास ज़्यादा कुछ भी बचा नहीं था, तो उन्होंने बेटे से कहा कि अब बस एक घर ही रह गया है। तो बेटे ने कहा, घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है। मैं जानता हूँ मैं बचूंगा नहीं, पर मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। उस सेठ ने अपना घर बेच दिया, जेवर बेच दिए
और प्रयाग चले गए बेटे को लेकर और सभी संतों का भंडारा करवाया। तो भंडारा होने के बाद उस बच्चे ने कहा कि मुझे संगम ले चलो। संगम मतलब नदी के किनारे ले चलो। अब जब उस बच्चे को संगम तक ले गए तब वो बच्चा बोला, अब समझे, तुमने हमारा धन चुराया था और हमने छीना है। अब तेरे पास कुछ नहीं रह गया है। अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मर और नर्क प्राप्त कर। मैं वही महात्मा हूँ जिसकी तूने मोहरें चुराई थी। बस इतना कहकर उस बच्चे ने अपना शरीर छोड़ दिया। उन महात्मा को अपना कर्ज लेने के लिए उस सेठ दंपत्ति के घर जन्म लेना पड़ा उनका बेटा बनकर, और उस सेठ दंपत्ति को अपना कर्ज चुकाने के लिए दुर्गति भोगनी पड़ी। ऐसा नहीं है जो आप कर रहे हैं, जो हम सब कर रहे हैं, वो कोई देख नहीं रहा है। हमारे हर एक कर्म का हिसाब होगा। इसीलिए सावधान हो जाइए और कॉन्शियस होकर अपने कर्मों को कीजिए। और यहाँ हमारी ये कहानी खत्म होती है। हाँ, पर इसे केवल कहानी समझकर सुनकर भूलने की भूल गलती से भी मत कीजिएगा। ये 100% सत्य है कि कर्मों के परिणाम से ना आज तक कोई बचा है, ना ही कभी बच पाएगा। तो अब अपना हर कर्म पूरे होश में कीजिएगा। और अब मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी।